हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान पत्रिका के अंदर 8 अप्रैल 2024 को एक छोटा सा लेख लिख छपा है, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर जो शिक्षा विभाग है उसमें जो वैकेंट पड़ी पोस्टें हैं उनके बारे में बताया गया है कि कितनी पोस्ट वैकेंट पड़ी है, यानी कितनी पहले कितनी पोस्ट है और कितनी भरी हुई है और कितनी वैकेंट है। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक रिक्त पद है और हम जैसे बेरोजगार जो लोग हैं उनको बड़ा ही इंतजार है। जैसे हमारे साथी कई साथी बेरोजगार हैं, तो उनको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। तो ये जो न्यूज़ है आज हमारी राजस्थान पत्रिका में 8 अप्रैल 2024 को छपी है। दोस्तों, हम प्रधानाचार्य की बात करें तो 17,153 पद स्वीकृत है। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल पद पोस्ट होती है उसमें से 11,112 और ये तो कार्यरत है और 6,041 पद रिक्त है। अगर इनको भर दिया जाए तो 6,041 पद उपराचार्य के खाली हो जाएंगे और 6,000 उपराचार्य के पद खाली हो गए। 6,041 पद तो उनको भरा जाएगा प्रमोशन के द्वारा। और प्रमोशन किनका होगा? व्याख्याता का। और व्याख्याता का प्रमोशन होता है तो व्याख्याता के 6,041 पद रिक्त हो जाएंगे। तो व्याख्याता की आती है वैकेंसी, और वैकेंसी आएगी तो युवाओं को होगा बहुत ज्यादा प्रॉफिट। अब बात करते हैं हम उप प्राचार्य की, यानी उप प्रधानाचार्य की। उप प्रधानाचार्य की बात करते हैं तो ये उप प्रधानाचार्य या वाइस प्रिंसिपल है, इसके 12,414 पद स्वीकृत है, जिनमें से 1,187 पद कार्यरत है, पदों पर कार्यरत है। 11,227 पद रिक्त है। अगर इनको भर दिया जाता है तो 11,227 व्याख्याताओं की कमी हो जाएगी। कमी होगी तो वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बहुत बड़ा गोल्डन चांस है ये जो 5 साल का जो पीरियड है बीजेपी सरकार का, या जो ये अभी राजस्थान सरकार है इसका जो 5 साल का पीरियड है, इस पीरियड के अंदर वैकेंसी आने की बड़ी बड़ी संभावना है। इन पदों को अगर भरा जाता है तो बेरोजगारों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं हम व्याख्याता की। जो 55,081 पोस्ट है व्याख्याता की, जिनमें से 33,960 पदों पर व्याख्याता कार्यरत है। 21,121 पदे क्या है? रिक्त है। 21,121 पद रिक्त है। अगर इनको भरा जाए तो बहुत बड़ी वैकेंसी आने की संभावना है। देखो ये एक तो 21,121 पद ये खाली है, 11,227 पद ये खाली है, ये है वाइस प्रिंसिपल के। अगर इनको भरा जाता है व्याख्याता से तो 11,227 पद 21,000 के अंदर और जोड़ दो आप, तो लगभग 32,300 कुछ होते हैं। और 6,000 और ये जो प्रिंसिपल वाले हैं वो भी जोड़ दो। 32,000 के बाद में 6,000 और जोड़ देते हैं हम, तो 6,000 और जोड़ देते हैं तो लगभग यानी 38,000। 38,000 पद आज के दिन व्याख्याता की खाली है। अब डीपीसी के माध्यम से अगर वरिष्ठ अध्यापक को भरा जाता है तो कितने भरेंगे? क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक में भी बहुत काफी पद खाली है। तो मैं मानता हूँ लगभग 10-15 हज़ार की भर्ती इस सेशन के अंदर या 2024 के अंदर 20,000 की भर्ती या 10-15 हज़ार की भर्ती निकाली जाए तो युवाओं को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप तैयारी रखें। ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग ये ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने के बाद में आप रेगुलर तैयारी करें, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। अब देखो, हम वरिष्ठ अध्यापक की बात करते हैं तो वरिष्ठ अध्यापक टोटल 85,468 पद स्वीकृत है, जिनमें से 52,364 वरिष्ठ अध्यापक ए टाइम प्रेजेंट यानी कार्यरत है और 33,104 पद रिक्त हैं। तो दोस्तों, 2016 की भर्ती थी वो भी 9,000 की थी, 2018 की भर्ती थी वो भी 9,000 की थी, 2020 की भर्ती थी तो वो भी लगभग 9,000 की थी। तो मैं अब चांस यही बनता है कि ये तो बहुत बड़ी यानी लगभग 33,000 पद रिक्त बढ़ रहे हैं। तो अगर 15,000 की वैकेंसी आती है तो बहुत ही यानी बहुत सारे युवा उसमें सेलेक्ट होंगे। अब हम लेवल 1 लेवल 2 इनकी बात करें, अध्यापक की बात करें तो 98,446 पद स्वीकृत है और कार्यरत है 69,174 और रिक्त है 29,272 पद। अब इनकी अगर डीपीसी होती है वरिष्ठ अध्यापक में ये भी जाते हैं तो यानी ये पद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हो जाते हैं लगभग 30-40 हज़ार के आसपास। 40,000 के आसपास ये वैकेंट हो जाती है। तो 40,000 की भर्ती, अगर 30,000 की भी गवर्नमेंट भर्ती निकालती है L1 और L2 की, तो बहुत अच्छा चांस है। L1 L2 की आप तैयारी कर सकते हो, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर सकते हो, व्याख्याता की तैयारी कर सकते हो। दोस्तों, अगर पोस्ट दी है तो उसकी वैकेंसी जरूर आएगी, इसलिए हमारे को रेगुलर तैयारी करते रहना चाहिए। शारीरिक शिक्षक जो पीटीआई सेकंड ग्रेड है वो 4,029 कार्यरत है, स्वीकृत है और 1,919 कार्यरत है। 2,110 पद वैकेंट पड़े हैं। तो ये भी एक गोल्डन चांस है।
यानी जो पीटीआई की भर्ती होती है उसमें लगभग यानी बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हमारे को जो पीटीआई की जो एजुकेशन की जो डिग्रियां हैं वो बहुत कम लोगों के पास मिलती है। तो ये भी एक गोल्डन चांस है आपकी पीटीआई की भर्ती के अंदर। अगर आपके पास डिग्री है तो आप एग्ज़ाम देकर सेलेक्ट हो सकते हैं। अब है पीटीआई ग्रेड थर्ड। इसके अंदर 10,893 स्वीकृत पोस्ट हैं, जिसमें से 8,998 पोस्ट कार्यरत है और 1,895 ये रिक्त पड़े हैं। तो इनका तो देखो, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड पीटीआई की जो भर्ती है उसमें तो वैकेंसी का कम चांस है, अगर आती है तो बहुत कम पदों पे आएगी। अब वरिष्ठ सहायक इसकी बात करें तो 1,899 पद रिक्त पड़े हैं। कनिष्ठ सहायक 3,303 पद इसमें रिक्त पड़े हैं। चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो 20,817 पद खाली पड़े। ये भी है ना, अभी तो गवर्नमेंट है इस पे बहुत यानी अच्छा कार्य कर रही है। जो फोर्थ ग्रेड के जो कर्मचारी है उनको हर स्कूल में, जैसे सीनियर स्कूल है, जैसे पीएमसी स्कूल है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है, इनके अंदर इनके लिए एक अलग से वैकेंसी निकालने की प्रोसेस चल रही है। कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर 4586 ये पद रिक्त पड़े हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप कंप्यूटर टीचर या अनुदेशक, अगर आपके पास पीजीडीसीए बीसीए जो डिग्री है कंप्यूटर की, तो आप इसमें इसकी तैयारी कर सकते हैं। आगे आप बात करें तो लाइब्रेरियन की बात करें तो ये 1,026 पद खाली है। लाइब्रेरियन की भी को बहुत कम बंदे मिलते हैं, उनका सिलेबस भी बहुत कम है। तो आप लाइब्रेरियन की भी जो डिग्री लेके लाइब्रेरियन की भी तैयारी कर सकते हैं। लैब सहायक लैब असिस्टेंट की बात करें तो 970 पद है, बहुत कम है। लैब परिचारक की बात करें तो 1,203 पद रिक्त है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जो शैक्षिक जो पद है वो बहुत सारे खाली पड़े हैं। तो आप आने वाला ये जो समय है आपके लिए गोल्डन टाइम है। ये पीरियड 2024-25 का पीरियड है, ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है। इसके अंदर आप यानी अपनी मंजिल को हासिल कर सकती है, यानी व्याख्याता बन सकते हैं, वरिष्ठ अध्यापक बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं। यानी जो ये जो वरिष्ठ अध्यापक की हम बात करें तो मैथ्स वगैरह है, साइंस वगैरह है, इनके अंदर बहुत ही कम बंदे मिलते हैं, और मिलते हैं तो वो उसके लेवल के नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी कोचिंग से अच्छी कोचिंग से ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग करके तैयारी करते रहे, और भर्ती आने के बाद में आप एग्जाम देकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, ये एक बार हम सरसरी नज़र से देख सकते हैं कि रिक्त पदों के ऊपर जो अभी पत्रिका ने 8 अप्रैल 2024 को ये जो डेटा स्टोरी निकाली है, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान विभिन्न शिक्षा वर्गों के 1 लाख पद रिक्त पड़े हैं। इसकी वजह से प्रदेश में बेरोजगारों को इंतजार बढ़ता जा रहा है। स्कूलों में प्रधानाचार्य से लेकर तृतीय श्रेणी के शिक्षकों तक पद सबसे ज्यादा खाली पड़े। प्रधानाचार्य से लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों तक के पद रिक्त ज्यादा पड़े। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान ने 4 अप्रैल को वर्ष 2023-24 के लिए प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था, संगठनात्मक ढांचा, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित परियोजनाओं, बालिका शिक्षा की कार्यों योजनाओं, छात्रवृत्तियों, छात्र छात्राओं के नामांकन की स्थिति, शिक्षक प्रशिक्षण पदोन्नति सहित विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पदों की जानकारी दी गई। माध्यमिक शिक्षा है जो हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो शैक्षिक अशैक्षिक स्तर पर 76 तरह के संवर्ग पदों की कुल 3,58,509 पद स्वीकृत है। इनमें से 1,43,166 पद रिक्त पड़े हैं। विभाग ने अधिकांश पदों पर चयन के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन होना बताया है। वहीं प्रधानाचार्य से शिक्षकों तक के पदों को भरने के लिए डीपीसी से चयन प्रक्रियाधीन होना बताया है। यानी डीपीसी डायरेक्ट जो प्रमोशन है उससे देखो, अगर सेकंड थर्ड ग्रेड का है तो सेकंड ग्रेड में प्रमोशन हो जाएगा, तो थर्ड ग्रेड में वैकेंट हो जाएगी, खाली पोस्ट खाली हो जाएगी। और वरिष्ठ अध्यापक का व्याख्याता के अंदर होता है तो वरिष्ठ अध्यापक की खाली हो जाएगी। व्याख्याता का यानी वाइस प्रिंसिपल पे होता है तो व्याख्याता की खाली हो गई। मेरा ये मानना है कि लगभग व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक, जो ये तीनों लेवल है, ये हमेशा खाली रहेंगी, क्योंकि अध्यापक का प्रमोशन होगा तो वरिष्ठ अध्यापक बनेगा, तो उसमें से कुछ वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता भी तो बनेंगे, और व्याख्याता है तो व्याख्याता उपराचार्य प्रधानाचार्य बन जाएंगे। तो इन तीनों की जो है ना, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, इनकी एग्जाम के माध्यम से ये पोस्ट को भरा जाता है। तो इनकी वैकेंसी जरूर आएगी, और आएगी, बम्पर भर्ती आएगी। और ऐसे में प्रदेश के शिक्षा विभाग जैसे बड़े महकमे में 1 लाख से अधिक रिक्त पड़े, जिन पर समय पर भर्ती प्रक्रिया की जाए तो बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने के साथ विद्यालय में छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा मिल सकेगी। अब देखो, जो शंभू सिंह मेड़तिया है, प्रदेश संयोजक राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक शिक्षक संघ, वो भी कह रहे हैं कि शिक्षक विभाग में शिक्षकों सहित अन्य पदों रिक्त होने से विद्यार्थियों को शिक्षा व पाठ्यक्रम से वंचित रहना पड़ता है, जो विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात है। यानी ये बात अपनी बात बता रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप अगर व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी
ऑटोमेटिक हो जाएगी। केवल सब्जेक्ट तो सेम रहेंगे, थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप वरिष्ठ अध्यापक की बजाय अगर व्याख्याता की तैयारी करते हो, जैसे साइंस से, बायोलॉजी से, मैथ से करते हो, तो मैथ से आप व्याख्याता की तैयारी करो। अगर आपके एमएससी है, फिजिक्स है, फिजिक्स से करो, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से करो। और वरिष्ठ अध्यापक है तो वरिष्ठ अध्यापक की आप तैयारी करना चाहो, जैसे सोशल साइंस है तो सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे वरिष्ठ अध्यापक के अंदर। अगर व्याख्याता में आप ज्योग्राफी से एमए हो, हिस्ट्री से एमए हो, तो आपको एकल एक सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कुछ है टेस्ट पेपर के अंदर जो आते हैं। अध्यापक है तो अध्यापक के अंदर भी आप जैसे रीट वगैरह है, रीट का पेपर क्वालिफाई करके, या गवर्नमेंट भी रीट को क्या करती है, रीट को हटाती है या रीट को वही रहने देती है। इसकी तैयारी आप जमकर करो। दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप जैसे किसी गाइड, पर्टिकुलर गाइड से तैयारी करते हो तो गाइड से करो। एक ही गाइड होनी चाहिए, ये नहीं कि आप ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लेते हैं। अलग अलग गाइडें आपको पढ़नी नहीं है, आपको केवल एक ही गाइड पढ़नी है। और कोचिंग का सहारा जरूर लेना, क्योंकि कोचिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं।